गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है दोबारा से स्टडी सर्विस की इस वीडियो में। मैं स्वाति और उम्मीद करती हूँ कि सब आप जो अच्छे होंगे और अच्छे से जो है आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आप सभी को पता है कि जैसे जैसे एग्जाम नियर बाई आता है तो थोड़ी सी जो है टेंशन होनी शुरू हो जाती है। तो आपने बिल्कुल निश्चिंत रहना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अच्छे से जो है अपनी रिविजन्स करते रहिए, क्योंकि रिविजन ही आपके लिए जो है एक की है जिसके थ्रू जो है आप अपने आप को जो और मोटिवेट करते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आज जो है, जैसे आपने बहुत सारे कमेंट किए थे कि आप टेस्ट भी लाइए, तो मैंने कहा है कि आपको टेस्ट भी मिलेंगे और साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है आपका, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, उसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कब मिलेगा तो वो भी मैं आपको साथ में बता देती हूँ। चलिए तो मैं आपको बता देती हूँ, आने वाला जो टॉपिक है हमारा कौन सा है, लर्नर एंड लर्निंग से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट है आपका। और इससे रिलेटेड जो आज ही आपको शाम को 6 बजे जो है मिल जाएगी इससे रिलेटेड क्लास। तो मैं अभी बता दूं कि अगर आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो शाम को जो है कॉन्सेप्ट वाली भी आने वाली है, तो आपने दोनों वीडियोस को देखना है साथ साथ में। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट को करवाने में जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ा टाइम लग जाता है, एक दिन छोड़ के ला रही हूँ, क्योंकि एक तो ऑनलाइन जो स्टूडेंट ले रखी है जिन्होंने कोचिंग, उनको पता है कि डेली इवनिंग और मॉर्निंग शेड्यूल में क्लासेस होती हैं। तो जितना भी टाइम मिल पाता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एक दिन छोड़ के आपके लिए ये वीडियोस ला सकूं। बट आपके लिए जो है मैं कोशिश करूंगी डेली भी लाने की। मॉर्निंग में आपके जो टेस्ट रहेगा वो ले लूंगी और इवनिंग में जो है आपकी 6 बजे जो है आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लास मिल जाएगी। तो आपने जो है इस तरह से बने रहना है। दूसरा, पेपर 1 भी आप तैयारी कर रहे होंगे तो डेली आपको सर जो है पेपर 1 से रिलेटेड भी करवाते हैं। तो आप जो है सर के साथ जो है 8:30 या फिर 9 बजे जो है आपकी ये क्लास होती है। तो सर ने जो शेड्यूल लगाया होता है आपको आ जाती है नोटिफिकेशन। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब जो है चैनल को कर लेना है, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही क्लास स्टार्ट हो हमारी। चलिए तो आज के क्लास का जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज क्वेश्चन दोनों मीडियम में है, आपको किसी को भी मीडियम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। चलिए तो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, इन टीचिंग एक्सपीरियंस्ड मेंबर गाइड इन द इमेच्योर वंस फॉर नंबर 1 स्पेंडिंग टाइम, सेकंड क्वालिफिकेशन, थर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि तो फोर्थ है आपका एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। तो चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है हिंदी में ही रहती है। तो जो आपका कहते जो टीचिंग है, जो उसमें अनुभवी होते हैं, शिक्षण में जो अनुभवी सदस्य होते हैं, अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। ये तो हमें बिल्कुल पता है, क्योंकि आप भी टीचर बनने वाले हैं तो आप एक्सपीरियंस्ड ही होंगे, आपने पहले जो है टीचिंग कर ही रखी होगी, तभी आप जो है, या फिर बीएड में प्रैक्टिस की होगी, तभी अब आप जा करके पढ़ाएंगे छोटे बच्चों को, यानी कि 12th तक आप पढ़ाएंगे, है ना। तो बच्चों को पढ़ाएंगे, इसका मतलब आपका अनुभव है। तो नंबर 1, तो वो किस तरह से उनका मार्गदर्शन करते हैं, कैसे उनको गाइड करते हैं। नंबर 1 समय व्यतीत करना, सेकंड योग्यता, थर्ड जीवन की उपयोगिता और फोर्थ है जीवन का समायोजन। तो 4 ऑप्शन जो है आपके सामने है। तो आप खुद सोचिए कि आप क्या करते हैं। जीवन का जो समायोजन है उसे बनाने में, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ जो है, वो आप पूरी की पूरी उन्हें जो है बताते हैं कि किस तरह से जो है आपको अपनी लाइफ को जो है अच्छे से आप जो है जी सकते हैं, किस तरह से जो है आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ये सब चीजें आप क्या करते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विच इज नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रोसेस। तो ट्रायंगुलर प्रोसेस जो है मैंने आपको समझाया था, जिसे हिंदी में कहते त्रिकोणीय प्रक्रिया। तो उसका कौन सा बिंदु नहीं है, तो हमने ये कॉन्सेप्ट के अंदर किया था क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट किया था, तो उसमें आपको क्लियर होगा। नंबर 1 शिक्षण विधि, सेकंड शिक्षक, थर्ड है छात्र और फोर्थ है सामग्री। तो आपने बताना है, जो हमने 3 तरह की जो प्रोसेस देखे थे उसमें आपने बताना है कि कौन सा बिंदु नहीं है, नहीं पूछा गया। तो नहीं कौन सा होगा, टीचिंग जो आपका मेथड रहता है वो इसमें नहीं होगा। बाकी उसमें आपकी टीचर भी होते हैं, आपके स्टूडेंट भी होते हैं और आपका करिकुलम भी होता है, या कंटेंट आप बोल सकते हैं। तो ये तीनों ही चीजें आपकी
होती हैं। चलिए, तो आई होप ये भी आपको याद आ गया होगा क्योंकि मैंने ये करवा रखा है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण का लक्ष्य है। द गोल ऑफ टीचिंग इज, तो क्या है टीचिंग आपका? आप भी टीचर बनने वाले हो, आपकी शिक्षण का भी क्या लक्ष्य होगा? तो देखिए, नंबर 1 जानकारी देना, ओनली इंफॉर्मेशन देना। नंबर 2 विद्यार्थियों की गतिविधियों को शामिल करना, विद्यार्थियों को गतिविधियों में शामिल करना, है ना। तो जैसे गतिविधियां जो भी आपकी रहती हैं, एक्टिविटीज जो भी आप स्कूल के अंदर करवाते हैं, उन सब एक्टिविटीज में जो है उन शामिल करना। थर्ड है ज्ञान प्रदान करना, नॉलेज उनको देना। फोर्थ है व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, यानी कि डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर। तो आपने जो है अब बताना है कि इसमें क्या राइट आंसर रहेगा, आपको क्या ज्यादा सही लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, उनके बिहेव को, है ना, टीचर का क्या मकसद होता है कि स्टूडेंट के बिहेव को उसमें जो चेंजेस लाए जा सके। ज्ञान का मतलब वही है कि आपके व्यवहार में भी झलकना चाहिए, यानी कि आपके व्यवहार में भी परिवर्तन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए, साथ साथ में आपको जो है बेनिफिट ये है मेरे साथ क्वेश्चंस करने का, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाते होंगे अदर चैनल पे भी, पर यहाँ पे क्या बेनिफिट है, तो मेरे साथ आपको क्वेश्चन लगाने का ये बेनिफिट है कि वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवा रखा है पहले, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है ना। अगर आप विदाउट कॉन्सेप्ट के करते हैं तो फिर वो चीजें समझ नहीं आती हैं। अब आप जो है कहीं से भी गूगल से सर्च करके ढेर सारे क्वेश्चन बना दो, लेकिन अगर उसका कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया ही नहीं है, ना तो आप खुद क्लियर है, ना ही आप जो है फिर सामने वाले को करवा सकते हैं, तो उसमें कोई फिर वो बेनिफिट नहीं रह जाता है आपका भी, है ना ही। चलो खैर क्या बोलना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे, सामग्री को आसान बनाने के लिए उसे प्रस्तुत करने के नियम कहलाते हैं। यानी कि जो भी अपना कंटेंट है आपका, अगर आप उसे जो है इजिली प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको प्रोवाइड करवाने के लिए इजिली जो रहते हैं वो रूल्स कौन से होते हैं, यहाँ पे बोला गया कैसे हम उसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको दोनों ही मीडियम में जो है क्वेश्चन और आंसर के जो है मतलब ऑप्शन जो है वो विजिबल होंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 है कि शिक्षण की विधि, आप उसे इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, कौन से नियम से, यानी कि आपका जो टीचिंग मेथड है, मेथड ऑफ टीचिंग से कर सकते हैं। मैं साइड को हो जाती हूँ ताकि आपको दोनों रहे ना। फिर आपका जो है मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग हो सकता है, या टेक्निक्स ऑफ टीचिंग के थ्रू हो सकता है, या टीचिंग स्ट्रेटजीज हो सकती है। तो ये सारी की सारी शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण की तकनीक, और फोर्थ शिक्षण रणनीतियां। तो ऐसी कौन सी चीज को जो है आप अप्लाई करेंगे, या जिसे आप कहेंगे कि ये रूल है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आप अपने हिसाब से भी जरूर बताइएगा, मैं आपको बता देती हूँ। वैसे यहाँ पे क्या है, ये शिक्षण के सिद्धांत, तो मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग कह सकते हैं, या प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग कह सकते हैं। तो हमने ये कॉन्सेप्ट जब पढ़ा था टीचिंग वाला, मैंने आपको टीचिंग और प्रिंसिपल्स भी करवाए थे, आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, SOLO। SOLO का क्या अर्थ है, सोलो का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ सोलो। तो यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। सिस्टम ऑफ द ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स। सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व लर्निंग आउटपुट। थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। फोर्थ है सिस्टम ऑफ द ऑब्जर्व्ड है ना, लर्निंग आउटपुट। तो थोड़ा क्योंकि मैं अपोजिट साइड में खड़ी हूँ तो देखने में दिक्कत हो जाती है इसमें, है ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए, देखे गए सीखने के परिणाम की प्रणाली है ये। क्या है SOLO, है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपका कि क्या है ये। तो देखे गए सीखने के आउटपुट की संरचना है, या फिर देखे गए सीखने के परिणाम की संरचना है, या फिर देखे गए सीखने के आउटपुट की प्रणाली है। तो यहाँ पे देखे गए सीखने के परिणाम की संरचना है, यानी कि स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। तो ये सी ऑप्शन जो है आपका, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देख लेना इसको, मैंने पहले ही बता दिया कि इसकी जो है फुल फॉर्म जो है यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, तो मैंने यहाँ बता दिया है। आपको पूछा जा सकता है, आप इंग्लिश में भी जो है देख लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल सही है आपका, तो ले लीजिए फोटो, क्योंकि आ सकता है पेपर में, आपको पूछा जा सकता है। अब इसके जो है इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने जो है इसके टेक्सोनोमी कंसिस्ट ऑफ, यानी कि
सोलो वर्गीकरण में स्तर होते हैं। तो कितने स्तर होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 उसके जो है वर्गीकरण उनको किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन जो है 4 तरीके से की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओके, बी द रेफरेंस टू सोलो टैक्सोनॉमी वन एस्पेक्ट ऑफ अ टास्क इज अंडरस्टूड इन। नंबर है फर्स्ट ऑप्शन यूनिस्ट्रक्चरल लेवल, थर्ड है मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल, थर्ड है यहाँ पे रेशनल लेवल और फोर्थ है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है सारे के सारे ऑप्शंस, ठीक है। तो यूनिस्ट्रक्चरल यानी कि एक ही यहाँ पे बात कर रहे हैं, या फिर मल्टी है यानी कि ज्यादा की बात कर रहे हैं, है ना। तो उस तरह से यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यूनिस्ट्रक्चरल जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, वो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 2 और मोर एस्पेक्ट्स आर अंडरस्टूड इन। वही यहाँ पे भी ऑप्शन है, यूनिस्ट्रक्चरल है या फिर मल्टी स्ट्रक्चरल है या रेशनल है या एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल है। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक पहलुओं को समझा जाता है। तो पहले ही हमने किया, अभी हमने ऊपर देखा जब एक की बात की गई तो यूनिस्ट्रक्चरल देखा, लेकिन जब 2 या 2 से ज्यादा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टी स्ट्रक्चरल। यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 अपना, इंटीग्रेशनल इज डिपेंड बिटवीन 2 और मोर एस्पेक्ट्स इन। तो आपने बताना है यहाँ पे कि एकीकरण 2 या 2 से अधिक पहलुओं के बीच विकसित होता है। यूनिस्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रेशनल, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। तो यहाँ पे आपने जो है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बताना है कि जो एकीकरण हो रहा है आपका, इंटीग्रेशन हो रही है, तो वो कैसे हो रही है, कितने पहलुओं को मिला करके आपके हो रही है, कैसे वो डेवलप हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? रैशनल लेवल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है, अगर ऐसा होता है तो क्या होती है? वो तर्क संगत होती है। क्या होती है? तर्क संगत, या कह सकते हैं रैशनल लेवल आपका। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ओके, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 और 9 में थोड़ा सा, अच्छा 10 और 11 जो है वो इकट्ठे आ गए, तो ये टाइपिंग का एरर है, बट इट्स ओके, मैं दोनों ही आपको बता दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? टू गो बियॉन्ड द गिवन इन द फॉर्मेशन इज। तो आपने बताना है जब भी किसी चीज की फॉर्मेशन की जाती है तो उसके बारे में बताना यहाँ पे। तो यूनिस्ट्रक्चरल लेवल पे होती है, मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल पे होती है, रैशनल लेवल पे या एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा। और जो ये है क्वेश्चन आपका 11, इसको यहाँ पे कट कीजिए, मैं आपको जो है इसको आगे वाले उसमें करवाऊंगी, नेक्स्ट वाले स्लाइड में, ठीक है। चलिए ये आ गया है ना, तो ये 2 बार टाइप हो गया था। क्वेश्चन है सोलो टैक्सोनॉमी वाज प्रेजेंटेड बाय, यानी कि सोलो टैक्सोनॉमी प्रस्तुत की गई है, किसने इसको दिया है, ठीक है। तो आपने बताना है कि सोलो जो टैक्सोनॉमी दी गई है आपको वो किसके द्वारा दी गई है। यहाँ पे तो ऑप्शंस है ब्लूम, तो ब्लूम ने तो आपने आज तक पढ़ा नहीं होगा, है ना। टैक्सोनॉमी पढ़ी आपने जरूर उनकी, लेकिन ये सोलो वाली नहीं पढ़ी है। फिर है आपके पास कर्थॉल, तो ये भी नहीं होगा। फिर है आपके पास सिम्पसन, तो ये भी नहीं होगा। फिर है विग्स और कॉलिस, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विग्स और कॉलिस जो है वो राइट आंसर है। तो लिख लीजिए, आपको सोलो से रिलेटेड मैंने 3-4 क्वेश्चन करवा दिए हैं अभी। एक तो मैंने आपको कहा कि उसका मीनिंग क्या होता है, तो वो देखा हमने। फिर देखा कितने टाइप का उसको वर्गीकृत किया गया है, तो 4 लेवल पे। फिर हमने देखा 4 लेवल कौन से हैं, अच्छा 4 लेवल जो है वो कौन से, आपके मन में ये भी आ रहा होगा ना। तो अभी जो हमने पढ़े ना, ये 4 लेवल है उसके, ये देखो ये क्या है उसके 4 लेवल है। कौन कौन से हैं? यूनिस्ट्रक्चरल लेवल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रैशनल लेवल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। तो ये इसी के सोलो के ही 4 लेवल है, ठीक है। तो
ये भी आपको जो है सोलो वाला भी क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम में आएगा तो जरूर आपको मेरी याद आएगी वहां पे पेपर में बैठ के कि मैम ने करवाया था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हम अपना 12 देख लेते हैं। स्टूडेंट आर पैसिव इन, तो स्टूडेंट जो रहते हैं हमारे, छात्र निष्क्रिय है यानी कि पैसिव। देखो अब स्टूडेंट का और टीचर का जब एक क्लासरूम में होते हैं दोनों, तो एक्टिव और पैसिव का रोल रहता है। अगर जैसे मैं मान लो मैं अभी आपको करवा रही हूँ, तो अगर मैं आपको जो है अगर लाइव क्लास लेती हूँ तो वो हम दोनों ही एक्टिव और पैसिव होंगे, है ना। मैं क्वेश्चन करूंगी, आप आंसर बताएंगे साथ साथ में। लेकिन अगर मान लो एक टीचर ही करवाया जा रहा है, जैसे आपने देखा होगा लेक्चर मेथड होता है कॉलेजेस में, वहां पे क्या होता है, टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट पैसिव फॉर्म में है ना, सो स्टूडेंट जो है सुन रहे हैं उनको, तो एक्टिव और पैसिव होता है। तो आपने बताना है यहाँ पे स्टूडेंट जब पैसिव होते हैं तो क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड होता है, डिस्कवरी मेथड होता है, लेक्चर मेथड होता है, इंक्वायरी मेथड होता है। तो आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया, लेक्चर मेथड है ना। ऑप्शन नंबर सी व्याख्यान विधि, जिसमें टीचर जो है व्याख्या कर रहा होता है, जैसे कॉलेजेस वगैरह में यही मेथड यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। तो यहाँ पे बोला गया है कि सिंपोजियम की बात की गई है आपकी, इज अ टाइप ऑफ, यानी कि जो संगोष्ठी है आपकी वो किस टाइप की है। तो डिस्कवरी मेथड होता है, उसमें डिस्कशन मेथड यूज होता है, लेक्चर मेथड या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आपका। तो यहाँ पे 4 तरह के मेथड बताए गए हैं। तो आपका जो सिंपोजियम है उसके लिए यानी कि संगोष्ठी के लिए क्या होता है, डिस्कशन मेथड यूज होता है। अब आप मान लो संगोष्ठी यानी कि एक टाइप की जो है आप इकट्ठे बैठे होंगे लोग और वो आप आपस में जो बातचीत कर रहे होंगे, किसी मुद्दे को लेकर के डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई थिंक आपको जो है इसमें जो है एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट भी मिल गया, और कॉन्सेप्ट था सोलो वाला। ठीक है, सोलो के बारे में आप जरूर पढ़ें, एक बार फिर से आप खुद भी सर्च करें इसके बारे में। और इसी से रिलेटेड जो है अब आपको मैंने पहले बता दिया है कि आज जो है इस आपकी जो क्लास आएगी जो शाम को होगी 6 बजे। अभी आप मॉर्निंग में 6 बजे देख रहे हैं, अभी शाम को आज ही जो है आपको इसका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बिल्कुल करवा दूंगी। तो आप निश्चिंत रहिए, साथ साथ में अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए कोई भी काम जो है जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, जिसको आप जितना आराम से करते हैं और अच्छे से करते हैं वो उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। अगर जल्दी जल्दी भागदौड़ में मैं मान लो मैं आपको दिन में 4-4 वीडियोस करवा देती हूँ उसी से टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन वो उतना बेनिफिट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है मेरे में भी कमी रह जाए, क्योंकि अगर मैं 2 दिन के बाद एक वीडियो लाती हूँ या एक दिन छोड़ के लाती हूँ तो हो सकता है कि मैं आपके लिए और भी ज्यादा बेस्ट चीजें सर्च कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। तो उस चीज को भी आप समझिए और धैर्य रखिए। धैर्य ही जो है परीक्षा में जो है सफलता का जो है एक सबसे बड़ी कुंजी होती है वो भी, क्योंकि अगर धैर्य है आप में तो ऑटोमेटिकली जो है सब चीजें मेंटेन होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि परीक्षा भी जो है, परीक्षा भी आपकी परीक्षा लेती है ना, तो वो आपके धैर्य की परीक्षा होती है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पेशेंस होना जो है वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए जब भी आप प्रेपरेशंस करते हैं तो सबसे जरूरी है उसके लिए आपका पेशेंस, क्योंकि पेशेंस लेवल ही चेक होता है। पढ़ाई तो सभी कर रहे होते हैं ना, पढ़ाई तो जो है आप सभी कर रहे होते हैं, लेकिन जो पेशेंस लेवल है वो आपका चेक किया जाता। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसके आंसर्स हैं साथ में। और मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि अगर आप कर रहे हैं पेपर 1 की तैयारी तो आप हमारे साथ जो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके मन में बहुत डाउट होते हैं कितनी फीस है, ऑफर पे चली हुई है फीस, आप सब ले सके इसलिए मैंने ऑफर पे चलाई है, क्योंकि मुझे पता बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई जो हाउस वाइफ है, लेकिन वो भी कोचिंग लेने के लिए बाहर तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सबके अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। कोई किसी के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कोई जॉब कर रही है साथ में, कोई लाइब्रेरी में दिन भर बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना। तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, सभी की प्रॉब्लम्स है अपने अपने। तो आप घर बैठे आराम से ये कोर्स हमारे साथ कर सकते हैं ओनली 1500 में टिल एग्जाम डेट। चाहे अगर एग्जाम की डेट जो है अगर आपकी एक्सटेंड भी हो जाती है, क्योंकि अभी फिक्स तो है नहीं, लेकिन एक्सटेंड भी हो जाती है तो आपकी कोर्स की ड्यूरेशन हम बढ़ा देते हैं, आपका कोई चार्जेस नहीं लेते हैं एक्स्ट्रा। साथ में आपको बेनिफिट ये है कि मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, आप मॉक टेस्ट कर साथ में आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ जो है आपको जो है पूरा डिटेल में 4 के 4 सब्जेक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा जो है अवसर है आपके लिए। दूसरी अगर हम बात करें तो ये तो चलो आपको पता ही है फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाला मैं करवा रही हूँ इसको, इसमें आपको। देन अगर
आप जो है ये सर के साथ भी, सर की भी क्लासेस होती है इससे रिलेटेड, तो आप इसे भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पीजीटी के क्वेश्चन से रिलेटेड जब भी सर क्वेश्चंस लाते हैं तो आप जरूर इन्हें जो है चेक किया करें और अच्छे से जो है अपनी स्टडी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं पेपर 1 ज्वाइन करना तो कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हमारे चले हुए हैं, आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं पहले, उसी के बाद ज्वाइन करें। मैं बिल्कुल आपको कहूंगी कि जब भी आप कोर्स परचेज करते हैं पहले आप डेमो क्लासेस देखिए, अगर आप उससे आपको सेटिस्फेक्शन है देन आप जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज इसी तरह से जो है स्टडी सर्विस के साथ बने रहिए। मिलते हैं शाम को 6 बजे, ठीक 6 बजे जो है आपको क्लास आ जाएगी, आप जो है उसे अच्छे से देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।